ओम शांति। 29 अप्रैल 71 की अव्यक्त मुरली। बेहद के पेपर में पास होने का साधन। आज बाप दादा ने प्रवृत्ति में रहते हुए किन धारणाओं के आधार पर माया को जीतना है उसे स्पष्ट किया है। बाप दादा के सामने भट्ठी में बैठी हुई आत्माएं हैं, तो भट्ठी की विशेषताओं के आधार से बाबा ने कहा कि बच्चे, आज तो भट्ठी की समाप्ति है ना, तो भट्ठी के प्रैक्टिकल पेपर का आरंभ भी हो रहा है। तो पेपर हॉल में जा रहे हो या अपने अपने स्थान पर जा रहे हो? जब पेपर हॉल समझेंगे तब प्रैक्टिकल में पास होकर दिखाएंगे। ऐसे नहीं समझना कि हम तो घर में जा रहे हैं। सदा ये समझो, बड़े ते बड़ा कोर्स पास करके बड़े ते बड़ा इम्तिहान देने के लिए पेपर हॉल में जा रहे हैं। देखो, बाबा ने युक्ति दी, बच्चे प्रवृत्ति में जाते हो, लौकिक स्थान पर नहीं। क्या याद रहे? बड़े ते बड़ा इम्तिहान देने पेपर हॉल में जा रहे हैं। सेंटर्स पर जब तक पढ़ाई करते हो वह स्कूल की पढ़ाई है। मधुबन वरदान भूमि में डायरेक्ट बाप दादा व निमित्त सभी महारथियों द्वारा ट्रेनिंग लेते हो ना, मानो कॉलेज व यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हो गए। तो फिर पेपर में फर्क तो होगा ना, पढ़ाई में भी फर्क होता है। यूनिवर्सिटी के पेपर के बाद ही तो स्टेटस की प्राप्ति होती है। ऐसे ही भट्ठी में आने के बाद जो प्रैक्टिकल पेपर में पास हो निकलते हैं, उनको वर्तमान और भविष्य स्टेटस का स्टेज मिलता है। इसे कॉमन नहीं समझना। बाप दादा द्वारा तिलक व छाप लगाने के बाद अगर कोई प्रैक्टिकल पेपर में फेल हो जाते हैं तो क्या होगा? जन्म जन्मांतर के लिए फेल का दाग लग जाएगा। यहाँ बाबा हमें बहुत सावधानी देते हैं। इसलिए अगर कोई भी फेल होने के संस्कार व अपनी चलन महसूस होती हो, तो आज के दिन वह रहा हुआ दाग व कमजोरी की चलन व संस्कार मिटाकर जाना, जिससे पेपर हॉल में आए पेपर में फेल न हो पाए। तो सदा ही ये याद रखना, फाइनल नंबर व मार्क्स प्रैक्टिकल पेपर के बाद ही मिलते हैं ना। तो स्मृति में क्या रहे? बाबा फिर से पक्का कराते बच्चों को कि देखो कितनी बाबा ने शक्तिशाली स्मृति दी कि बच्चे क्या याद रहे? हर सेकंड मेरा पेपर हो रहा है। अंडरलाइन करेंगे, हर सेकंड ये समझे मेरा पेपर हो रहा है। दृष्टि में क्या रहे? पढ़ाने वाला बाप और पढ़ने वाला मैं। स्मृति में रहे पेपर, दृष्टि में बाप और मैं स्टूडेंट आत्मा हूं, ये रहे। यह स्मृति, वृत्ति और दृष्टि बदल कर जाने से कभी भी फेल नहीं होंगे, फुल पास होंगे। यह भट्ठी का तिलक व छाप सदा अपने पास प्रैक्टिकल में कायम रखना। ये बड़े से बड़ा सर्टिफिकेट है। जिसको कोई सर्टिफिकेट नहीं होता है ना, उनको कभी कोई स्टेटस नहीं मिलता है। तो यहाँ भी बाबा कहते ये सर्टिफिकेट लेना है।
कभी भी माया के अधीन यानी वश होकर पुरुषार्थ में अलबेलापन नहीं लाना। नहीं तो आप समझेंगे ना कि हमको तो सर्टिफिकेट है, लेकिन माया सर्टिफिकेट चुरा लेती है। जैसे आजकल के डाकू व पॉकेट काटने वाले ऐसा युक्ति से काम करते हैं जो बाहर से कुछ पता ही नहीं पड़ता और अंदर खाली हो जाते हैं। इसी प्रकार अगर पुरुषार्थ में अलबेलापन आया तो रावण अंदर ही अंदर सर्टिफिकेट चुरा लेगा और आप स्टेटस पा नहीं सकेंगे। यहाँ बाबा ने बहुत गहरी बात बताई कि बच्चे, अलबेलापन कितना नुकसान करता है। सर्टिफिकेट रावण चुरा लेगा, पता भी नहीं चलेगा। इसलिए एक तो त्रिकालदर्शी पने का सेंस भरना है अपने में, और दूसरा रूहानियत का एसेंस भरना है। तब तीनों बातें मिल जाएगी, सर्विस, सेंस और एसेंस। ये रूहानियत का एसेंस है ना, सूक्ष्म है, और त्रिकालदर्शी पने का सेंस भी सक्सेसफुल बनाएगा। तो अब चेक करते रहना। जैसे पेपर हॉल में जाने से 2 घंटे आगे भी तैयारी करके जाते हैं ना, आपको भी पेपर हॉल में जाने के पहले अपने को तैयार करने के लिए अभी समय मिला है। सुनाया था ना, ब्रह्मा कुमार के साथ तपस्वी कुमार दिखाई दे। बाप दादा के सामने कुमारों का ग्रुप है, तो बाबा कहते तपस्वी दिखाई दे। नैनों में, चेहरे में रूहानियत को धारण करो, तब न्यारे और प्यारे सबको नजर आएंगे। सदा स्वयं को सेफ्टी में रखना है। हर संकल्प, हर सेकंड व्हील करने की विल पावर चाहिए। तो आप वारिस बन सकते हो। जैसे और व्हील करते हो ना, और विल पावर भी है, वैसे सब कुछ व्हील करने की विल पावर चाहिए। जब सब कुछ व्हील कर दिया तो क्या बन जाएंगे? नष्टो मोहा। जब मोह नष्ट हो जाता है तो बंधन मुक्त बन जाते हो, और बंधन मुक्त ही योग युक्त व जीवन मुक्त बन सकता है। हाँ? बाबा कहते हैं ये बंधन मुक्त ही जीवन मुक्त बनता है। संगम युग का आपके पास अभी खजाना कौन सा है? ज्ञान का खजाना तो बाप ने दिया, लेकिन अपना अपना खजाना कौन सा है? वह है समय और संकल्प। देखो बाबा ने कहा बच्चे, संगम पर सभी बच्चों के पास अपना अपना खजाना है। वो है अपना समय और अपने मन के संकल्प। इससे भी आप जो प्राप्त करना चाहो कर सकते हैं। सारी प्राप्ति का आधार संगम युग का समय और श्रेष्ठ स्मृति अर्थात याद है। तो बाबा ने खास पक्का कराया कि बच्चे, सारे कल्प में हमें जो जमा करना है ना प्राप्तियां, उसका आधार हमारी स्मृति। हम कितना बाबा की याद में रहते हैं और समय कितना सफल करते हैं, यही खजाना है। फिर बाबा ने कहा देखो, इसको ही व्हील करनी है। पूरा व्हील करके जा रहे हो ना, जेब खर्च तो नहीं रखा है। फिर कुमारों ने एक गीत बाबा को सुनाया। तो बाबा ने कहा देखो, मधुबन में तो आप सितारों की कितनी रिमझिम है। जब सूर्य व्यक्त से अव्यक्त होता है तब सितारे स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो बाप व्यक्त से अव्यक्त हुए, विश्व को सितारों की रिमझिम दिखाने के लिए।
क्योंकि बच्चों ने जो गीत सुनाया ना, तो उसमें सुनाया होगा सब खाली लग रहा है, तो बाबा ने कहा खाली क्यों कहते हो? बाबा अव्यक्त इसलिए हुआ है ताकि आप सितारे स्पष्ट दिखाई दे। स्थूल सूर्य को कहते हैं अस्त हो गया, लेकिन यह ज्ञान सूर्य व्यक्त से अव्यक्त रूप में है, लेकिन सितारों के साथ है। साकार रूप से सदा साथी नहीं बन सकते। साकार में होते हुए भी सदा साथ में रहने के लिए अव्यक्त स्थिति और अव्यक्त साथी समझते थे। तो अब भी सदा साथ अव्यक्त रूप में ही हो सकते हैं ना, क्योंकि अव्यक्त रूप बाबा कहते क्योंकि अव्यक्त रूप व्यक्त शरीर के बंधन से मुक्त है। तो आप सभी को भी सदा साथ देने के लिए इस शरीर की स्मृति से दूर करने के लिए यह अव्यक्त पाठ चल रहा है। तो बाप दादा ने क्या कहा कि बाबा भी, ब्रह्मा बाबा क्यों अव्यक्त हुए? बच्चों को एक तो साथ देने के लिए और फिर बच्चों को भी अव्यक्त बनाने का पुरुषार्थ कराने के लिए। बाप दादा तो हर समय सर्व बच्चों के साथ ही है। पहले भी एक गीत बनाया न था ना कि क्यों हो अधीर माता, अभी भी हर एक का सदा साथी हूं, लेकिन जो चाहे अनुभव करे। अभी अनुभव करने के लिए जैसे बाप अव्यक्त है, वैसे अव्यक्त बन कर के ही अनुभव कर सकते हैं। यह अलौकिक अनुभव करने के लिए सदा व्यक्त भाव से परे, व्यक्त देश की स्मृति से उपराम अर्थात साक्षी बनने से ही हर समय साथ का अनुभव कर पाएंगे। तो बाबा ने बहुत गहरी बात हमें बता दी कि बच्चे सदा अव्यक्त के साथ का अनुभव करना है ना, उसके लिए व्यक्त से उपराम बनना पड़ेगा। व्यक्त भाव, हाँ, जो हमारे भाव होते हैं ना देह अभिमान वाले, और साथ में बाबा ने कहा बच्चे व्यक्त देश की स्मृतियों से भी उपराम सदा साक्षीपन की स्थिति में रहना है, तभी सदा साथ का अनुभव कर पाएंगे। तो ये भी बात पर हम अटेंशन रखेंगे। और दूसरा, बाबा ने हम बच्चों को विशेष समय और संकल्प के खजाने को सफल करने के लिए इशारा दिया। बाबा ने कहा बच्चे सब कुछ विल करना है बाप को, और सदा त्रिकालदर्शी पने की स्थिति में रहना है, और हर पल हर सेकंड ये समझना है कि मेरा पेपर हो रहा है, लेकिन साथ साथ पढ़ाने वाला बाप और स्वयं की स्मृति रहे तो श्रेष्ठ स्थिति रहे। तो ऐसे बाप दादा ने आज विशेष हमें कहा बच्चे अलबेलेपन से स्वयं को बचाना है, नहीं तो जो सर्टिफिकेट मिला है ना वो माया चुरा लेगी, इसलिए सदा अटेंशन में रहना है। तो आज के बाप दादा के इशारों के आधार से हम स्वयं को फिर से वो अनुभव में ले जाए। मैं आत्मा स्वयं को बाप के साथ कंबाइन रूप में देख रही हूं। आज बाबा ने कहा बच्चे तुम कितने भाग्यशाली हो, तो सदा ये नशा रहे। बाप दादा और महारथियों से हमारी पालना हो रही है। हर सेकेंड हमारा पेपर हो रहा है, जिससे हमें सर्टिफिकेट मिलेगा, स्टेटस मिलेगा।
तो सदा रूहानियत में रहे। मैं सर्विसेबल हूँ, त्रिकालदर्शी हूँ, तपस्वी मूरत समझकर अपने संकल्प और समय को सफल करना है। और साथ में बाप के अव्यक्त साथ का अनुभव करने के लिए सदा उपराम रहना है। व्यक्त भाव और व्यक्त देश की स्मृति से जितना उपराम साक्षी रहेंगे तो हर समय बाप के साथ का अनुभव कर पाएंगे। ओम शांति।